Hi guys, welcome back to another beautiful pick a card reading. So, this is my second video after a long break. जैसे आपको पता है मैंने बहुत दिन बहुत महीने like 3 to 4 months मैंने ब्रेक लिया. It's not a break and I told you कि इसका रीज़न मैं बताऊंगी आपको. तो maybe today or maybe tomorrow, I don't know. So today we are going to see कि आपकी शादी किसके साथ होगी. Who are you going to marry? Okay, who are you going to get married to? कौन सा पर्सन है, क्या है उस पर्सन के बारे में, एवरीथिंग, ऑल डिटेल्स. एंड एज यू कैन सी बहुत बड़े बड़े स्टैक्स है यहाँ पे, पाइल्स है. सो बहुत सारे कार्ड्स है. तो लेट्स होप कि बहुत सारे डिटेल्स भी निकल के आएँ. एंड आई हैव अ लॉट ऑफ लाइक हैंडमेड नोट्स. सो यहाँ से भी देखेंगे कि आपके पर्सन के बारे में, आपकी शादी के बारे में, एवरी डिटेल दैट कम्स अप. ओके, तो I don't know, maybe yes, but also another thing, आगे बढ़ने से पहले just 1 minute guys और हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे. तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था ब्रेक के बाद, उसमें मैंने अपने कोर्स का लिंक दिया था. एंड बहुत सारे लोग मुझे ईमेल कर रहे थे कि उसके बारे में जानने के लिए. एंड दे वांटेड टू नो मोर, इंटरेस्टेड थे बट श्योर नहीं थे. तो मुझे बहुत ज़्यादा ईमेल्स आ रहे थे एक ही दिन में. एक्चुअली लाइक 20 मेंबर्स ईमेल्ड मी, ओवर 20 मेंबर्स एक्चुअली. सो आप लोग इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली चेकआउट करना. हाँ, वो मेरे एक्सपीरियंस से ही है, खुद के एक्सपीरियंस से ही है. मैंने मैनिफेस्ट किया है अपने स्पेसिफिक पर्सन को कॉलेज में. 2015 में ये हुआ. तो एक्चुअली ये मैं 1 ईयर से प्लान कर रही थी. कोई याद रखता है उस चीज़ को, बट आई मीन टू से कि किसी ने याद रखा है या नहीं रखा है. बट लास्ट ईयर अगस्त में मैंने बताया कि मैं आपके लिए कोर्स प्रिपेयर कर रही हूँ. वीडियोस में ही बताया था. बट ड्यू टू सम रीज़न्स मुझे ये डिले होता रहा. एंड ऑल्सो ड्यू टू सम वेरियस अदर रीज़न्स, बहुत सारे रीज़न्स है गाइस. आई कैंट इवन लिस्ट आउट कि ये स्टॉप मैंने कोर्स के लिए नहीं किया. ये स्टॉप मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था गाइस. मैं हाफ हार्टेडली ये चीज़ कर रही थी बहुत दिन. सो अचानक से स्टॉप करना पड़ा. उसके बाद बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई. इट्स ऑल समथिंग एल्स. बट या जो भी ईमेल्स कर रहे हैं मुझे, एज आई टोल्ड यू गाइज, मैंने रिप्लाई करने की कोशिश की हर एक को. बट अगेन जिनको भी डाउट आ रहा है, ये चीज़ मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से डिज़ाइन करके रखी हूँ. तो आप लोगों को भी हेल्प होगा. आई एम सॉरी, मेरी हिंदी फिर से जा रही है. बहुत दिन बाद मैं हिंदी बोल रही हूँ. एंड इफ़ यू डू नॉट नो, आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया. सो ओनली जब टेरो रीडिंग्स करती हूँ यहाँ पे तभी मैं हिंदी बोलती हूँ, वरना बोलती नहीं हूँ. एंड ओनली वाइल सिंगिंग सॉन्ग्स, यस, बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड ऑल, तब भी थोड़ा सा. ओके, ओह सो मच नॉनसेंस. एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग विथ मी. तो रीडिंग अभी स्टार्ट होती है. यस, जो भी इंटरेस्टेड है गाइस, जो भी स्पेसिफिक पर्सन को लेके परेशान है, जो भी अपनी लाइफ में बहुत टाइम से सिंगल है, एंड जो भी समझते हैं कि आपको राइट पर्सन नहीं मिल सकते हैं, ट्रस्ट मी, आपको सब कुछ मिल सकता है. उस कोर्स के कोर्स के थ्रू आप पा सकते हैं. एनरोल कीजिए, नॉट जस्ट बिकॉज सेल करना है, बट क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है. मेरी कुछ स्पेसिफिकेशंस थी गाइस बैक देन. सो दैट इज़ हाउ आई मैनिफेस्टेड दिस पर्सन. बट 3 साल बाद मुझे रिलेशनशिप मिलने के 3-4 साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब मैंने मांगी हुई चीज़ें हैं, मेरी मांगी हुई चीज़ें हैं, जो मुझे सब कुछ मिल गए. उसके बाद मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इंट्रोडक्शन हुआ. सो उस एक्सपीरियंस से मैंने ये सोचा कि हाँ, बनाना चाहिए. बिकॉज बैक देन व्हेन आई वाज डूइंग टैरो रीडिंग्स, इवन देन बहुत सारे लोग ईमेल करके रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करते थे, एंड सिंगल रह के बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करते थे, एंड रिलेशनशिप अट्रैक्ट नहीं कर पाते थे. तो तब मुझे वो आइडिया आया. कंप्लीट करने में, उसको फिनिश करने में इतना टाइम लगा. एंड एनीवे, इट्स हियर राइट नाउ. सो आई एम श्योर कि वो हेल्प करेगा आप लोगों को. बट रिमेंबर, दिस कोर्स इज़ इन इंग्लिश, तो अच्छे से पढ़ के आप एनरोल कीजिए. एंड या आप ही के लिए यही डिटेल्स है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. तो स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग की. हु विल यू मैरी? द मोस्ट लाइक
लवेबल रीडिंग इन टैरो रीडिंग्स आई कैन से। तो ये हैं आपके 2 पाइल्स, दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो गया, राइट? आई एम सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी। एंड आई मेक श्योर कि टाइम स्टैम्प्स रख दूँगी रीडिंग के लिए, जहाँ पे स्टार्ट होगा वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स रख दूँगी। तो ये है 1, ये है 2। आपकी डेट ऑफ बर्थ पिक करनी है गाइस, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी को पिक करना है। आई इवन रोट द कलर्स, बट यस, पाइल नंबर 1 के लिए डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31। पाइल नंबर 2 के लिए डेट ऑफ बर्थ है, मतलब जिनके डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 हैं, वो सेकेंड पाइल चूज़ करें। एंड हम देखेंगे कि क्या डिटेल्स निकल के आते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1। आई सी यू इन योर पाइल गाइस, बाय बाय। सो हाई पाइल नंबर 1। सो जिन्होंने भी ये वाला फर्स्ट नंबर, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आते हैं, जो सारे ऑड नंबर्स है यहाँ पे, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे है तो लेट्स सी गाइस कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं, आपकी शादी कैसी होगी, लव होगी या अरेंज्ड होगी, या शादी के डिटेल्स क्या होंगे, इस पर्सन की पर्सनालिटी क्या होगी, इस पर्सन के डिटेल्स क्या होंगे, आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और शादी कब हो सकती है। ओके, वी हैव ओरेकल कार्ड्स, फिर हमारे पास टेरो कार्ड्स है, एंड ये और भी बहुत सारे। ओके, फर्स्ट टेरो कार्ड से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे टेरो कार्ड्स हैं, विल मेक इट ईजी एंड सिंपल। ऑल राइट, आपके पास फर्स्ट कार्ड आई रिमेंबर कि आया वर्ल्ड। ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट कार्ड। जब शफल कर रही थी तब यही फर्स्ट कार्ड था पूरे पायल में, एंड दिस वाज लाइक, ये मेजर अरकाना है और लास्ट मेजर अरकाना है। दिस रिप्रेजेंट्स ऑल मटेरियल सक्सेस। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही बड़ा पाइल नंबर 1 के लिए मैरिज इज़ गोइंग टू बी योर लाइफ चेंजिंग इवेंट। आपके लिए यू नो मैरिज के बाद योर लाइफ इज़ लाइक मैरिज के पहले और मैरिज के बाद, इट्स लाइक ये पर्सन आने के बाद ऐसा होगा कि कम्प्लीटली आपकी दुनिया बदल जाएगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी ऑल्सो अ ग्रेट सक्सेस फॉर सो मेनी ऑफ़ यू, एंड सो मेनी ऑफ़ यू ये आपके लव मैरिज की सक्सेस होगी। ओके, सो दैट इज़ अनदर मैसेज। एंड नेक्स्ट कार्ड आपका है, रिवर्सल्स नहीं देख रहे हैं हम। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी पैशनेट। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, सन और मून। साइंस पे मत जाइए बिकॉज एवरी साइन इज़ गोइंग टू बी प्रेजेंट हियर, बट 4 ऑफ वॉन्ड्स, वंस अगेन वॉन्ड्स एनर्जी। कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी हो सकती है। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एन अरेंज मैरिज, रिश्ते के लिए वेट कर रहे हो, तो आई थिंक ग्रुप नंबर 1 के लिए बहुत जल्दी कोई ना कोई खुशखबरी सुनाई देगी, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ सक्सेस हियर, लॉट ऑफ लाइक यूनिवर्स पुशिंग समबडी टूवर्ड्स यू। आई होप यू गेट कि मैं क्या कह रही हूँ। सो या बहुत जल्दी किसी को मिलने के चांसेस है गाइज, एंड ये उनमें फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस डोमिनेट होने के चांसेस हैं। एंड 7 ऑफ कप्स में भी आप लोग अभी रिश्ते ढूंढ रहे हो और परेशान हो कि क्या हो रहा है, अभी क्यों नहीं हो रहा है, बट वेरी सून आपको बहुत जल्दी एक खुशखबरी मिलेगी। एक पर्सन ऐसे हैं जो आपके लिए परफेक्ट फिट है, जो आपकी दुनिया बदल सकते हैं, वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, एंड आई थिंक ये बहुत फुलफिलिंग रिलेशनशिप है गाइस। दिस इज़ लाइक यू हैव एवरीथिंग। यहाँ पे यू हैव मटेरियल सक्सेस, यू हैव स्पिरिचुअल सक्सेस, यू हैव हार्ट, यू हैव लव। यहाँ पे सन है, मून है। तो 7 ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो अबाउट हैविंग एवरीथिंग। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन आपके लाइफ में लाएंगे। एंड द हाई प्रीस्टेस, बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप इंट्यूटिव हो सकती हैं, बट आई थिंक ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लाइक गाइडेड भी है, बहुत गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड है। आई थिंक ये बहुत लकी है एक्चुअली विद दिस 7 ऑफ कप्स एंड दिस वन, बहुत ही लकी है, बहुत लाइक ये पैशनेट होते हैं हमेशा। यू नो, जो भी चीज़, जिस चीज़ पे ये डेसिशन इनका
जो भी चीज़ ये डिसाइड कर लेते हैं और ठान लेते हैं, ये एक्चुअली इट्स लाइक ही और शी जस्ट स्टार्ट्स मूविंग इन दैट डायरेक्शन, किसी और चीज़ को देखते नहीं हैं। बट इनका लक ये है कि इनका इंटेंशन इतना स्ट्रांग होने की वजह से ये जो रास्ता चुनते हैं वो इनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और सक्सेसफुल रहता है। सो बहुत लकी लग रहे हैं मुझे। 10 ऑफ कप्स, एग्जैक्टली अ वेरी लकी पर्सन, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, अ वेरी फुलफिलिंग रिलेशनशिप गाइज। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू पाइल वंस ये अरेंज्ड मैरिज ही होगा, ओके। बट अगेन वी कैंट से फॉर एवरीबडी, क्योंकि वर्ल्ड से मुझे लग रहा है कि ये कुछ लोगों के लिए आपका सक्सेस इन लव मैरिज हो सकता है, जैसे मैंने पहले बोला। बट मोस्ट ऑफ यू गाइस, लाइक 90% ऑफ पाइल नंबर वंस आपके लिए अरेंज्ड मैरिज हो सकता है, ओके, फैमिली से आ सकता है। बट इस पर्सन के पास पैसा बहुत होगा, या इनका एक बड़ा घर भी होगा। एंड दे आर अ वेरी जेंटलमैन, इवन इफ़ शी इज़ अ वुमेन, वो बहुत स्टेबल होंगी, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा आगे और ऊंचा पोजीशन होगा उनका, राइट। या फिर उनकी फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पोजीशन में होंगी, उनके पेरेंट्स एंड ऑल, ओके। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, आई टोल्ड यू दे आर वेरी लाइक फास्ट मूविंग पर्सन। ये मतलब इनका पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम हो सकता है, मुझे फायर ही डोमिनेंट लग रहा है। हमेशा मतलब कुछ चूज़ करना और उसकी तरफ आगे बढ़ना, कुछ सोचना नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना इनकी क्वालिटी है। हमेशा आगे बढ़ते रहना इनकी क्वालिटी है। सो समथिंग लाइक दैट द हर्मिट है यहाँ पे, लेट्स सी। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही वर्क ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं, ये आर्ट में हो सकते हैं गाइस। कुछ लोग बहुत आर्टिस्टिक है, कुछ लोग पेंटिंग बहुत अच्छे से करते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ दीज यहाँ पे मुझे व्यू दिखाई दे रहा है, खिड़की से बाहर व्यू देख रही है ये पर्सन। सो बहुत ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा है इस पर्सन में, बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत ही आर्टिस्टिक है। सो पेंटिंग डेफिनेटली दिख रहा है। एंड सम ऑफ देम कुड राइट सॉन्ग्स लिख सकते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक में भी हो सकते हैं। ऑलराइट, कुछ लोग एक्चुअली बिजनेसमैन हो सकते हैं गाइस। दीज आर यंग बिजनेसमैन जो हर बिजनेस डील को अपना बना के रहते हैं, एंड इन लोगों को एक्चुअली सोलो काम करना पसंद है। आई थिंक दे डू नॉट लाइक वर्किंग अंडर एनीबडी। तो किसी और कंपनी में या फिर किसी और के नीचे गवर्नमेंट जॉब वगैरह तो मुझे नहीं दिख रहा है। सो ये सोलो एंटरप्रेन्योर टाइप ऑफ कोई भी रोल प्ले कर सकते हैं अपने प्रोफेशन के लिए। एंड यस, अगेन वर्ल्ड के साथ वो खुद सब कुछ करना चाहते हैं। एंड ये डेफिनेटली कोई टॉप पोजीशन अचीव कर चुके होंगे जब तक शादी होंगी आपकी, बट ये उनके मेहनत से होगा। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अप, व्हाट एल्स इज़ कमिंग अप। हाई प्रीस्टेस के साथ भी ये अपनी बात जो कह देते हैं वो कह देते हैं। एंड आई थिंक दे आर वेरी स्टबर्न इन अ वे। मुझे यहाँ पे स्टबर्ननेस भी दिख रहा है इस पर्सन का। ये किसी की और की ओपिनियन लेने से ज़्यादा अपने ओपिनियन को वैल्यू करते हैं, ओके। What else am I seeing? Maybe this person is from a distance, a far distance. आपके घर से बहुत दूर से हो सकते हैं ये। कुछ लोगों के लिए NRIs हो सकते हैं जो आउट ऑफ इंडिया है, फॉरेन में हैं, तो दे कुड बी फ्रॉम समवेयर एल्स, कहीं और से भी हो सकते हैं। बट ऑल्सो दे आर अ डीप थिंकर। हर्मिट के साथ ये ज़्यादा अलोन रहना पसंद करते हैं। एंड आई थिंक ये इतना काम, इतना एनर्जी इसलिए है इनमें कि इसलिए इतना काम कर पाते हैं क्योंकि ये अलोन ज़्यादा स्पेंड करते हैं टाइम, एंड अपने आप को खुद से रिचार्ज करते हैं। ये एक्चुअली इतने इंडिपेंडेंट पर्सन है कि दे डोंट नीड एनीबडी। यार ये इतना इंडिपेंडेंट एनर्जी है यहाँ पे।
अकेले ही सब कुछ कर लेंगे, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। सो अगर ये मेल है तो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, सच अ अमेजिंग पर्सनालिटी, वुमेन आर वेरी हैप्पी। अगर ये वुमेन भी है तो आपको शायद लगेगा कि ये सरप्राइजिंग भी होगा कुछ लोगों के लिए, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकती है एंड थोड़ा कंफ्यूज्ड भी हो सकती है। दैट इज़ बिकॉज़ आई थिंक इनको प्यार का इतना एहसास नहीं है पहले से, ये ऑलवेज़ प्रैक्टिकल चीज़ें सोचते रहे, सो दिल से इनका कनेक्शन ज़्यादा नहीं लग रहा है। तो मे बी आपसे जब मिलेंगे तब होगा ये एहसास उनको, बट फैमिली को डेफिनेटली वैल्यू करेंगे। इनका मोटिव ये रहेगा कि फैमिली को सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, जैसे घर, जैसे पैसा, वो सब प्रोवाइड करने का इनका मोटिव ज़्यादा रहेगा। सो नेक्स्ट वी हैव दीज अमेजिंग कार्ड्स। नेचर्स साइंस, बी रिसेप्टिव टू सटल मैसेजेस फ्रॉम नेचर। नेचर टॉक्स टू अस कंटिन्यूअली, वी नीड ओनली ओपन आवर हार्ट्स एंड माइंड्स। ओके, तो ये नेचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। आई टोल्ड यू, अकेले स्पेंड करना पसंद करेंगे। लाइक इंसानों से बात करने से अच्छा इनको लगता है कि ये नेचर में अकेले बैठ के पौधों के साथ, पानी के साथ बैठ के अपने आप को रिचार्ज करें। सो ऐसे पर्सन हो सकते हैं, एनिमल लविंग हो सकते हैं। ओके, एंड ये किसी ऐसी जगह से हो सकते हैं जहाँ पे बहुत वाटरफॉल्स और माउंटेन्स हो। मे बी दे आर फ्रॉम समबडी, मतलब इनका बचपन कहीं ऐसे ही जगह में गुजरा होगा, पहाड़ियों में। एंड नेक्स्ट कार्ड वी हैव हियर इज़ प्रोटेक्शन। एग्जैक्टली गाइज, ये बहुत प्रोटेक्टेड है। राइट अवे आई वाज जस्ट फीलिंग कि ये जो भी चूज़ करते हैं ना, यूनिवर्स इज़ लाइक वो सही हो या गलत हो, बट बिकॉज इन्होंने चूज़ किया है वो सही होना ही है। कुछ लोगों की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। सो ये ऐसे पर्सन हैं। होप, इनके साथ तो मतलब लुक एट द रेनबोज, मतलब होप ही होप है, मतलब पॉजिटिविटी है, सक्सेस ही सक्सेस है एंड सब कुछ इनके, मतलब इतनी पॉजिटिव रीडिंग कैसे आ सकती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। गाइस, एनर्जी इज़ लाइक दैट। ओके, आई कैंट डू एनीथिंग, बट इनकी एनर्जी डेफिनेटली इतनी पॉजिटिव है। इनका ऑरा, मतलब इनका बस फोकस वन पॉइंटेड है। ओके, सो दैट इज़ वाई एवरीथिंग इज़ लाइक इन देयर अरीना। नेक्स्ट इज़ मॉडरेशन। Is there something you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthy. So eating habits, इनके कुछ स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मे बी ये टाइम पे खाना खाते नहीं हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते नहीं हैं। सो समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं या फिर अपने आप में खो जाते हैं, काम में खो जाते हैं। सो दैट इज़ समथिंग नेगेटिव आई थिंक। ऑल्सो मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा डेट्स वगैरह पे ले जाएंगे, बहुत ज़्यादा फैंसीफुल डेट्स पे जाना पसंद करेंगे। एंड ये बहुत ऐसे अलोन प्लेसेस में ले जाना पसंद करेंगे आपको। इवन इफ़ शी इज़ अ मैन और अ वुमेन, उनको वही पसंद होगा जहाँ पे बीच एरियाज़ में आप दोनों के लिए एक डेट्स प्लान करना, ऑर्गेनाइज़ करना, या फिर कहीं फॉरेस्टी एरिया में, कहीं ट्री हाउस में अलोन जाके आप दोनों के लिए डेट्स प्लान करना, डेज़ वेकेशन प्लान करना। ओके, ये आपको हमेशा सिटीज़ से दूर ले जाके नेचर में वहाँ पे आपके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। वी हैव लॉट ऑफ स्टफ लेफ्ट, विल मेक इट फास्टर। तो हमारे पास है द कॉस्मिक एग, द डिवाइन फेमिनिन। आई टोल्ड यू, सो द डिवाइन फेमिनिन के बारे में हमें थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी एंड ये एग्जैक्ट यही प्रोटेक्शन वाली एनर्जी है। जो फेमिनिन ग्रेस को पाते हैं, जो फेमिनिन एनर्जी से एनर्जी में डोमिनेंट है, वो लाइफ में इजीली आगे बढ़ते हैं। ओके, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करते। जो भी चूज़ करते हैं उनमें कुछ ना कुछ अच्छाई उनमें उसमें से उनको मिलती है। ऑलराइट, सो येस, आई होल्ड द यूनिवर्स विद इन मी। ये अपने अंदर से यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं। एग्जैक्टली सेम थिंग जो मैं पहले बोल रही थी गाइस।
इनमें बहुत ज़्यादा लाइक फेमिनिन एनर्जी है, प्रोटेक्शन है। कोई या तो इनको कोई फेमिनिन एनर्जी प्रोटेक्ट कर रही है, ये किसी को मानते होंगे बहुत ज़्यादा, गॉड को प्रे करते होंगे, गॉडेस को स्पेशली। देयर आर ऑल्सो फेरीज हियर। द रेड लेडी, एम प्योर स्ट्रेंथ, वंस अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया। इनका फिजिकल स्ट्रेंथ, अगर ये मैन हुआ तो फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ, मसल्स डोले बहुत ज़्यादा होंगे। ओके, दैट इज़ वन थिंग। एंड मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है इनका। बट यस, इवन इफ़ शी इज़ अ वुमेन, ओ माय गॉड, गलत मत समझना, अगर वुमेन है भी तो जिम वगैरह डेफिनेटली जाती होंगी, अपने आप को हमेशा शेप में रखती होंगी। एंड वी हैव थेकला, द प्रॉफिटेस ऑफ ट्रू पावर। पावर, स्ट्रेंथ, क्या मतलब, आई एम काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड, बट यू नो अगेन द पावर इज़ अबाउट द मेंटल पावर एंड फोकस, उनका मुझे ज़्यादा लग रहा है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, डेफिनेटली अ बिजनेस मैन, उनका खुद का कोई ना कोई बिजनेस होगा, या फिर एक अगर कहीं पे काम भी करते हैं तो वो वहाँ पे हेड होंगे। ओके, एक अच्छे से पोजीशन में होंगे, बट ये हेड होंगे गाइस, बिकॉज उनका पावर एंड ऑरा इतना स्ट्रांग है, हो ही नहीं सकता कि ये किसी के नीचे काम कर रहे हैं। द टेम्पल पाथ, सो मैरिज विद दिस पर्सन आपके लिए एक नया डोर ओपन करेगा। एंड आपका मैरिज एंड रिलेशनशिप गाइस हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा, बिकॉज देर आर लाइट्स हियर। तो आपको हमेशा एक अच्छी राह दिखाएंगे। एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी गाइडेड कनेक्शन, वेरी प्रोटेक्टेड कनेक्शन। आपके यू नो एंजल्स, फेरीज, गॉड्स जिनमें बिलीव करते हो, once again this energy, this goddess energy is protecting you, is bringing you together guys. And आपके साथ है यिन एंड यांग। वाओ, या सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, तभी आपका कनेक्शन जो है इतना प्रोटेक्टेड एंड इतना इजीली आगे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, ग्रो होते हुए दिख रहा है। सो यू विल अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल। आप डिवाइन फेमिनिन हो तो वो मैस्कुलिन है, आप मैस्कुलिन हो तो वो फेमिनिन है, तो परफेक्ट बैलेंस है यहाँ पे। सो इट्स अ ड्रीमी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विच इज़ रेयर, बट आप लोग लकी हो, ऐसे ही नहीं देख रहे हो ये वीडियो। अटैचमेंट, सो अटैचमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकल और इमोशनल अटैचमेंट दिख रहा है यहाँ पे। एक बार बंध गया यू नो बॉन्ड, तो मतलब इससे बाहर निकलना मुश्किल है, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा लाइक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वंस यूर टुगेदर आपको एक दूसरे को छोड़ के बाहर नहीं जा पाओगे। सॉरी, बाहर मतलब एक दूसरे को छोड़ के ज़्यादा टाइम स्पेंड कर नहीं पाओगे। यू नो, मे बी वर्क के लिए कुछ दिन, कुछ हफ्ते स्पेंड करना पड़ेगा एक दूसरे के बगैर, ऐसा कुछ है, तो आप बहुत मिस करोगे एक दूसरे को। सो आर्कएंजल राफेल, प्रोवाइडर फॉर हीलिंग एंड माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। सो ये पर्सन ना आपके पास्ट वुंड्स को भी हील करने वाले पर्सन हैं। दिस इज़ समबडी जो उनके प्रेजेंस से लोगों को हील करते हैं, उनकी एनर्जी, उनकी पॉजिटिविटी से लोगों को हील करते हैं। कुछ लोग एक्चुअली स्पिरिचुअल हीलर्स भी हो सकते हैं, स्पेशली अगर वो वुमेन हैं तो वो हीलिंग में हो सकती हैं। and we have go with the flow, let things happen. So right now the guidance for you is to just let yourself go with the flow, and I think कि आप right direction में हो। टेम्पल पाथ के साथ भी आप जहाँ पे भी हो, आप जो भी सर्च कर रहे हो लाइफ में, आप सही पे हो, सही पाथ पे हो, सही डायरेक्शन में हो, सही जगह पे हो। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि बस उनको मिलने ही वाले हो अच्छे से। एंड विल टेक सम मैसेजेस फ्रॉम हियर आई थिंक। सो कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन के बारे में कि क्या होंगे, कैसे होंगे। have few 2 सेकेंड गाइज, विल सी सम मोर। ओके, बहुत सारे हैं हमारे पास तो। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका बैंकर। ये बैंकर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं बैंक में, या फिर कोई असिस्टेंट मैनेजर हो सकते हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा पोजीशन हो सकता है उनका, कुछ भी लॉयर भी हो सकते हैं गाइस।
कैंसर उनका साइन हो सकता है, वाटर साइन है, सन या मून हो सकता है। 29 to 30 ईयर्स आपका या फिर उनका एज, जब ये एज होगा मिलोगे। न्यू ऑफर्स, दे आर गोइंग टू ब्रिंग यू न्यू ऑफर्स इन लाइफ, दैट इज़ व्हाट आई फील। ये आप लोगों को लाइफ में नए नए ऑफर्स लाएंगे, लाइक लाइफ की डोर्स खोलेंगे डाउन द पाथ। आई एम टेलिंग यू, आप सही डायरेक्शन में हो। आप या तो इस पर्सन को बहुत जल्दी मिलने वाले हो, अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो स्पेशली तो शायद मिलोगे, या फिर आई थिंक कि बहुत करीब है ये आपके। एंड वननेस, मतलब दोनों एक ही हो। आई थिंक इट्स लाइक ट्विन फ्लेम एनर्जी वंस अगेन, 2 but 1। तो स्टॉप रनिंग, बी स्टिल, ऑर्गेनाइज इनर सेल्फ, ये कुछ गाइडेंस है। एंड जनवरी 2021, आई डोंट नो, कुछ लोग इनको जनवरी 2021 में मिले होंगे गाइस। टेक एडवाइसेस फ्रॉम अदर्स, ये भी आपके लिए गाइडेंस है। फरवरी 2021 में भी कुछ लोग मिले होंगे। कोच है, कुछ फिटनेस फ्रीक भी हो सकते हैं ये पर्सन, कोई एथलीट कोच हो सकते हैं, ओके, एथलेटिक कोच हो सकते हैं, बिकॉज वो उनका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लेट गो ऑफ वॉट यू वॉन्ट, इट विल कम बैक टू यू। सम ऑफ यू, इट्स अ गाइडेंस अगेन, जिसको चाह रहे हो उसको लेट गो करो ताकि वो वापस आएँ। ऑनेस्ट ओपिनियंस, ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, जो भी है मुँह पे कहते हैं। बहुत कुछ लोगों के लिए ये पर्सन फेमस है, मे बी इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इनके, बिकॉज ऑफ वॉट दे आर। मे बी दे आर अ राइटर, यस, आर्टिस्टिक है तो हमने देखा ही है, राइटर भी हो सकते हैं। तो वाइट स्किन इनका वाइट हो सकता है, मतलब फेयर हो सकता है। डिज़ाइनर, यस, वंस अगेन आर्टिस्टिक फील्ड में। मूव फॉरवर्ड, इनका नेचर ऐसा है कि गोइंग फॉरवर्ड, सी हाउ कनेक्टेड मैसेजेस आर। 26 to 27 आपका या फिर उनका। एंड यहाँ पे भी एजेस है, 35 to 36 एज कुछ लोगों का हो सकता है, 30 to 31 हो सकता है। कंट्रोल, सो ये कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं। एक चीज़ मैंने जो कहा आपको, स्टबर्न एंड डोमिनेटिंग हो सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं, बट आपके साथ नहीं, बिकॉज ये यिन एंड यांग का कनेक्शन इक्वालिटी दिखा रहा है। सो गाइस, दिस इज़ इट। आई होप यू लाइक्ड दिस, लाइक द वीडियो, एंड आई विल सी यू अगेन। बाय बाय। हेलो एवरीबॉडी। सो जिनके डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 है। लेट्स सी गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग, दिस इज़ योर पर्सन। सो ये आपके पर्सन हैं जिनसे आपकी शादी होगी। तो ये कौन है, क्या है, आप क्या इनको मिल चुके हैं, उनके डिटेल्स क्या होंगे, कैसे पर्सन होंगे, ये सारी डिटेल्स हम देखेंगे। और आपकी शादी कैसी रहेगी, ऑल ऑफ दैट। सो टेरो कार्ड से स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव 7 of Pentacles। मे बी यू आर वेटिंग फॉर मैरिज। सो मेनी ऑफ़ यू, आप बहुत पेशेंटली मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हैं, या तो आप दोनों अभी इस पर्सन को जानते हो और सेपरेशन में हो। सो दैट इज़ वाई उनके वापस लौटने का या तो वेट कर रहे हो, ताकि वो वापस आके आपको कहे कि लेट्स गेट मैरिड। तो 5 of Cups, यस, किसी का रिलेशनशिप लूज़ हुआ है या फिर ब्रेकअप हुआ है, आप लोगों का सेपरेशन थोड़ा सा है। एंड आई एम नॉट टेकिंग रिवर्सल्स। अगेन द हायरोफेंट, कुछ लोगों के लिए अरेंज्ड मैरिज है, बट अगेन विद द हायरोफेंट आई एम सीइंग कि फोकस्ड मैनिफेस्टेशन जो होगा वो रंग लाएगा। सो इफ़ यू आर फोकस्ड ऑन इट, उस पर हार्ड वर्क करिए, मैनिफेस्ट करिए, वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। डेथ है यहाँ पे, सो मेनी ट्रांसफॉर्मेशंस आर अहेड ऑफ यू। एंड ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस लाएंगे। 6 of Cups, यस, अगर आप फोकस के साथ काम करोगे तो जो चीज़
टूट भी गई है, जो चीज़ होपलेस फील हो रही है, वो वापस से मिल सकती है। 6 ऑफ कप्स इज़ अ कप ऑफ सोलमेट्स, सॉरी कार्ड ऑफ सोलमेट्स गाइज, एंड ये पास्ट लव का कार्ड है, चाइल्डहुड लव का कार्ड है। सो मेनी ऑफ़ यू इनको अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं हो, सिंगल हो, तो ये पर्सन को आप पहले से जानते हो। दिस इज़ अ पर्सन जिनको आप बहुत टाइम से पहले से जानते हो, फ्रेंड की तरह हो, दूर के रिश्तेदार की तरह हो, बट इनको आप जानते हो। ओके, सो द मैजिशियन, यस, एंड दिस पर्सन। ओके, तो ग्रुप 2 के लिए आई एम सेइंग कि दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक लव मैरिज होने के चांसेस है गाइस, बिकॉज आप इस पे काम कर रहे हैं, आप इसको नर्चर कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो यस, लव मैरिज का मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए पॉसिबिलिटी दिख रही है। नाइट ऑफ कप्स, यस, वंस अगेन लव मैरिज की चांसेस दिख रही हैं। एंड आपके पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अभी शायद हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऑप्शन है, मे बी या करंट सिचुएशन ये ऐसी है कि उनके लाइफ में कोई ऑप्शन है। थर्ड पर्सन जो बोलते हैं, आजकल लोग थर्ड पार्टी बोल रहे हैं जो, सो किसी और का चक्कर है तो उनका चले जाने का दिख रहा है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी रिकन्सिलिएशन बिटवीन आप दोनों के बीच में होगा। चैरियट, यस, वंस अगेन जो भी स्टक हो गया है रिलेशनशिप, वो आगे बढ़ेगा एंड ये रिलेशनशिप में मैरिज में कन्वर्ट होगा। ओके, सो यस, यहाँ पे ये सारे मैसेजेस हैं। एंड विल सी कि ये पर्सन बहुत रोमांटिक है। ओके, यंगर हो सकते हैं मे बी, एक्चुअली मुझे आप दोनों में एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिख रहा है। यंग ओल्ड 1 और 2 ईयर्स का हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। मुझे इक्वालिटी दिख रही है एज में। बहुत सारे लोगों के लिए ये न्यू रिलेशनशिप जो है फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा गाइस। एंड दिस पर्सन विल बी वेरी चार्मिंग, लुक्स बहुत अट्रैक्टिव होंगे। एंड स्पेशली गर्ल्स, वुमेन जो ये वीडियो देख रही हैं, ये पर्सन इतने सॉफ्ट स्पोकन होंगे एंड बातों से अट्रैक्ट करेंगे, वेल ड्रेस्ड होंगे। एंड इनका बिल्ट जो है मे बी मीडियम साइज़ होगा, मीडियम हाइट एंड मीडियम बिल्ट, नॉट टू लीन, नॉट टू फैट, बट मीडियम बिल्ट। तो बहुत ही सॉफ्टी बातें करते हैं एंड ये दिखने में भी ऐसे सॉफ्ट हार्टेड लगते हैं। ये इनका एडवांटेज है, ये बहुत ऐसे प्रिटी दिखते हैं। सो फॉर बॉयज़ और फॉर मेन जो ये दिख रहे हैं, आपकी वुमेन आपसे ऑलमोस्ट सेम एज हो सकती हैं। एंड मुझे जो वुमेन है यहाँ पे, उनका थोड़ा सा खोया सा ड्रीमी सा माइंडसेट यहाँ पे लग रहा है। आई डोंट नो, बुरा मत मानिए, बट या दैट इज़ समथिंग। और 2 कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आ रही है यहाँ पे, हियर। तो ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रह सकते हैं, या फिर आप जब इनको मिलोगे आई थिंक वो भी आपको लेके कंफ्यूज रहेंगे। वो पसंद भी करते हैं तो पता नहीं चलेगा कि उनको क्या करना है। ये आपके पर्सन कंफ्यूज्ड थोड़ा सा होंगे। ऑल्सो बट आप श्योर होंगे, आई थिंक यू विल बी श्योर कि आपको इसी पर्सन के साथ रहना है। बट ये पर्सन उसके बारे में सोचने वाले हैं, थोड़ा सा आपको तंग करने वाले हैं। स्पेशली वुमेन हैं तो डेफिनेटली आपको तंग करने वाली हैं। ओके, तो लेट्स सी, आगे बहुत सारे कार्ड्स है। लाइफ एनर्जी, द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी। दे आर लाइक सन। ओके, ये पर्सन आई थिंक इनका what we say Manipura chakra, sacral chakra, solar plexus बहुत strong है एंड ये हमेशा हंसते खिलखिलाते रहते हैं। सो अगर वुमेन है तो लक्ष्मी की तरह है। ओके, सो दिल ब्रिंग अ लॉट ऑफ लाइफ आपके लाइफ में, लाइफ के साथ मनी एंड प्रॉस्पेरिटी भी लाएंगे। एंड मून एनर्जी बहुत इंट्यूटिव है। आपके कार्ड्स गिर गए गाइस, गिव मी अ सेकेंड। ऑल राइट, हियर वी गो। सो मून एनर्जी है तो नेचुरली थोड़ा सा कंफ्यूज्ड, थोड़ा सा इमोशनल तो डेफिनेटली होंगे। एंड
थोड़ा सा चाइल्ड लाइक इनका बिहेवियर या फिर नेचर हो सकता है। इजीली मतलब इतना सख्त या फिर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इनका माइंडसेट, थोड़ा सा चाइल्ड लाइक है। अगर कोई कुछ कहे तो इजीली हर्ट फील करना, इजीली हर्ट हो जाना, आपकी बातों से हर्ट हो जाना, लोगों की बातों से हर्ट हो जाना, ये उनका नेचर हो सकता है। ओके, एंड वी हैव हीलिंग। Now is a time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. Maybe they are a healer. कुछ लोग healing कर सकते हैं शायद। ओके, उनका प्रोफेशन वो हो सकता है। इफ़ शी इज़ अ वुमेन, बिकॉज यहाँ पे मून एनर्जी भी है, बहुत इंट्यूटिव है, सो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में इनका कोई प्रोफेशन हो सकता है या फिर स्पिरिचुअल चीज़ों में इनको बहुत इंटरेस्ट होगा। एंड ये बहुत अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करने की, अपने आप की लिमिटेशंस को ब्रेक करके इस लाइफ को इवॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्योरिटी, यस, बट प्योर हार्टेड है, यू नो, एंड trust in the purity of heart. Look inside your heart and within it you will find the answer to your question. So बच्चों वाला बिहेवियर ऑलरेडी आ रहा था। वो बिहेवियर इसलिए आ रहा था क्योंकि वो दिल से ही बच्चे जैसे प्योर है। ओके, सो यस, दैट इज़ समथिंग। एंड ये डेफिनेटली बहुत यंग एनर्जी है पाइल-2s के लिए। सो जो भी पाइल-2s, आई थिंक यू गाइज आर गोइंग टू मीट समबडी हु इज़ या तो एज में यंग है या फिर एज में आपके बराबर ही है या फिर बड़े भी है, बट उनका नेचर बहुत ही बच्चों जैसा है, बहुत प्योर हार्ट है। मतलब ये दुनिया ने उनको व्हाट वी से करप्ट नहीं कर पाया ये दुनिया उनको। सो वो बच्चे के बच्चे रह गए, दिल से बच्चे रह गए। सो वी हैव सम मोर कार्ड्स। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, अगेन हीलिंग में हो सकते हैं गाइज। सम ऑफ देम कुड टीच मेडिटेशन सिखाते होंगे लोगों को, बट ऑल्सो आई थिंक ये बहुत एनर्जीज़ इनको बहुत ज़्यादा इजीली अफेक्ट कर देती हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखी है, इजीली हर्ट हो जाते हैं, इजीली नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, इजीली खुश भी हो जाते हैं, इजीली सैड भी हो जाते हैं, मूड फ्लक्चुएशंस भी हो जाते हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा अपने आप को टाइम देना इम्पॉर्टेंट होगा, वरना रिलेशनशिप में ऑल्सो आई थिंक आपको इनको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, बिकॉज दे आर ईज़िली अफेक्टेड। एंड जर्नी, सम ऑफ़ यू कुड मीट देम। जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो उस वक्त मीट कर सकते हो, उनको मिल सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, अगर आप ऑलरेडी साथ में हो तो शायद तभी आप उनका वेट कर रहे हो। बहुत सारे लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। एंड आप या फिर शादी करने के बाद कहीं दूर जाके सेटल हो जाओगे इस पर्सन के साथ। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप दोनों कहीं दूर जाके सेटल होंगे, नॉट इन योर होम टाउन, जहाँ पे अभी हो वहाँ पे नहीं होगा। सो कहीं दूर जाके होगा। मे बी इट इज़ आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ योर स्टेट, और समवेयर फार फ्रॉम योर सिटी, बट कहीं दूर होगा। तो अप्रिशिएशन, सो आई एम सीइंग लॉट ऑफ गिफ्ट्स एंड रोजेस, स्पेशली फीमेल के लिए। आपके मेल पार्टनर जो हैं डेफिनेटली रोजेस एंड फ्लावर्स आपको हमेशा प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा फ्लर्टी भी रहेंगे गाइस। विद द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी वही आ रहा था मुझे कि सॉफ्ट बातें करके या फिर रोजेस दे करके, गिफ्ट्स दे करके आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। ये क्वालिटी उनमें डेफिनेटली आप देखोगे। एंड ऑल टाइड अप, या यहाँ पे मुझे इट्स लाइक उनका ही नेचर, एवरीथिंग इज़ मिक्सड अप। अगर अच्छी क्वालिटीज़ है तो बुरी क्वालिटीज़ भी आएंगी, बुरी नहीं कहूँगी, बट दिस पर्सन कुड बी, इट्स लाइक अगर उनको एक चीज़ से अटैचमेंट है तो वही चीज़ को वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे बैठते हैं। सो इट्स लाइक अ लॉट ऑफ अटैचमेंट, एंड अगर वो नहीं मिला या फिर नहीं हुआ तो बहुत हर्ट भी हो सकते हैं। बट ऐसे ही लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दे पाते हैं, जो दिल से सोचते हैं, जो दिमाग से नहीं सोचते हैं, वो ऐसे पर्सन हैं। एन अनकंडीशनल लव उनमें मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। एंड जो वो लव जो है वो दिखाएंगे, वो एक्सप्रेस करेंगे ऑलवेज़।
एंड वी हैव द डिवाइन मदर। अनकंडीशनल लव की बात मैं अभी कर ही रही थी। सो मदर क्या करती है, अनकंडीशनल लव दिखाती है। आपके पर्सन ऐसे ही है गाइस, ओके, दे आर लाइक अ मदर। एंड जब ये मिलेंगे आपको, मदरली लव आपको मिलेगा। And the point of possibilities, the possibilities are limitless because the soul is limitless. I think ये soul का growth, आप दोनों का growth बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। द हायरोफेंट भी है यहाँ पे है। सो स्पिरिचुअल ग्रोथ आप दोनों का साथ में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, बिकॉज यू बोथ लर्न टुगेदर सो मच। नेक्स्ट इज़ द गॉड्स ऑफ लाइट, sacred mirrors reflecting back the same light। रिफ्लेक्शन मतलब मुझे लग रहा है कि ये आपका इनर सेल्फ जो है उसका रिफ्लेक्शन होगा। ये पर्सन जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे, जिस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, उसका रिफ्लेक्शन उस पर्सन में आपको देखने को मिलेगा। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। एंड यू हैव ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज। करेजियस डेफिनेटली है, जो चीज़ चाहते हैं उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं ये पर्सन। और ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। सो यहाँ पे बहुत सारे चिल्ड्रन इन्वॉल्व है, बहुत सारा नेचर है, क्रिएशन है। सो दिस इज़ समबडी हु इज़ पॉजिटिव, इज़ डेफिनेटली पॉजिटिव, बट इनके दो साइड्स है। पॉजिटिव जब रहते हैं, हैप्पी जब रहते हैं, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बट कुछ भी हो जाता है तो वापस से नीचे गिर जाते हैं एंड अपने आप को वापस से वही खुद लिफ्ट कर लेते हैं। दैट इज़ देयर कैपेबिलिटी, बट दीज आर देयर क्वालिटीज़ गाइस। एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस यहाँ पे निकल के आती हैं। एक्स्ट्रा मैसेजेस देखेंगे। टेकिंग देम स्लोली ताकि राइट मैसेजेस आए। वाह, बहुत सारे हैं। सो गिव मी अ सेकेंड। ओके, स्टार्ट करते हैं गाइस। डॉक्टर, दे कुड बी अ डॉक्टर। ओके, नाइस। और फर्नीचर में इनका बहुत इंटरेस्ट होगा। फर्नीचर डिज़ाइनिंग, ये शायद कुछ लोग डिज़ाइनिंग में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में हो सकते हैं। एंड एनीथिंग रिलेटेड टू फर्नीचर, मतलब फर्निशिंग एंड ऑल, इस चीज़ में उनकी हॉबी है। अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये प्रोफेशन नहीं, हॉबी भी हो सकती है। उनका लाइक्स डिसलाइक्स भी हो सकता है। अटेंडिंग देयर सराउंडिंग्स, वो जहाँ भी होते हैं अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे होता है। उस एनवायरनमेंट को ये एंजॉय खुद करते हैं एंड उसकी वजह से दूसरे लोग भी उस एनवायरनमेंट को एंजॉय कर पाते हैं। विनर, दे आर गोइंग टू बी अ विनर। वाइट स्किन है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे भी वाइट स्किन है। कुछ चाइनीज़ है कुछ लोगों के लिए, मे बी इट्स गोइंग टू बी सम पर्सन फ्रॉम चाइना और जापान और कोरिया, पता नहीं, बट यहाँ पे वो है। एंड इनकी बॉडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिटनेस, फिज़िकल फिटनेस बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। सितंबर 2021, ओके 2021 सितंबर में अगर मिले नहीं हो तो इनको मिलोगे। और कुछ लोगों की शादी सितंबर में होगी गाइस। इंजीनियरिंग भी है, इंजीनियर भी है। न्यू लाइफ, इनके साथ एक बहुत ही न्यू लाइफ डिस्कवर कर पाओगे। वी हैव सो मेनी मैसेजेस, सो मेक इट फास्ट, लेट्स मेक इट फास्ट। सुपर हीरो, वाओ, दे आर लाइक अ सुपर हीरो। आई डोंट नो कैसे, मे बी उनको सुपर हीरो ज़्यादा पसंद है एंड वो बहुत ही हीरोइक टाइप की पर्सनालिटी हैं, जो ये सारी चीज़ें पसंद करते हैं। कट द क्रैप इफ़ यू वांट टू ग्रो, दिस इज़ अ गाइडेंस, आई डोंट नो, मे बी दिस इज़ एटीट्यूड ऑफ दिस पर्सन। ऐसा पर्सन है, ऐसे पर्सन है कि इनको ज़्यादा नॉनसेंस पसंद नहीं होगा। दे जस्ट वांट टू कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग।
सो एस्टैब्लिश द माइंड। अगर यहाँ पे मैजिशियन भी आया था तो मैनिफेस्ट करने की सोच रहे हो किसी को, या फिर हार मान के बैठ गए हो, तो आई थिंक जो भी आप अपने माइंड में डालोगे गाइस, जिस पे भी आप फोकस करोगे वो आपकी रियलिटी में आएगी, तो उसके ऊपर फोकस करिए। 29 to 30 ईयर्स की इस एज में आपको वो पर्सन मिल सकते हैं, या फिर वो उनकी एज हो सकती है। कुछ लोग जो लेट मैरिज कर रहे हैं 44 to 46 उनका एज हो सकता है, एंड 42 to 43 भी हुआ है शायद, बट फिर भी यहाँ पे एक और 40s का बहुत ज़्यादा आया है। तो सम ऑफ़ यू लेट मैरिज अगर है तो आई एम सीइंग कि आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल गाइज, एंड आपको जैसा पर्सन चाहिए वैसा मिलेगा। आप बस जस्ट लाइक दैट कार्ड, एस्टैब्लिश द माइंड में जो एस्टैब्लिश करोगे वही मिलेगा। एंड स्टॉप रनिंग, बी स्टिल, ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, उनका शायद मोटो हो सकता है। ये बिज़नेस में भी हो सकते हैं, एनफोर्समेंट, मिलिट्री में भी हो सकते हैं गाइस। एंड रियलिस्टिक, बहुत ही रियलिस्टिक है ये पर्सन, बहुत रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल हो सकते हैं। क्लेंज योर हार्ट एंड माइंड, अगेन आपके लिए बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट करो, आप फोकस करो, आप पॉजिटिव रहो। राइटर भी हो सकते हैं ये पर्सन, या कितने सारे मैसेजेस मिले हैं। ओके, बिग परचेज़, फर्नीचर भी आया था, बिग परचेज़ भी आया है। इनको बहुत सारे परचेजेस करना पसंद होगा। एक हैप्पीनेस वाला, सॉरी, ट्विन फ्लेम्स, नाइस, ट्विन फ्लेम्स का कार्ड यहाँ पे पाइल 1 के लिए आया था। ट्विन फ्लेम्स का कार्ड, वी हैव लियो हियर, तो उनका साइन हो सकता है गुड लक इनके साथ हो सकती है गाइस। ये आपके लिए गुड लक, या फिर ये आपके लिए गुड लक चार्म हो सकते हैं। डिज़ाइनर, आई टोल्ड यू। एंड क्रिएटिव अप्रोच, हर एक चीज़ में ये क्रिएटिविटी ढूंढते हैं, फ़न ढूंढते हैं। फोटोग्राफी भी है। वाह, 19 to 20 ईयर्स एज में आप इनको मिले होंगे या फिर मिलोगे। ट्रेमेंडस चेंजेस अहेड, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस है। ब्लैंक कार्ड आया है, विच मीन्स डेफिनेटली समथिंग सरप्राइज, सम सरप्राइज इज कमिंग योर वे। आप बिलीव नहीं कर रहे हैं। पाइसिस, ओके, वी हैव पाइसिस ऑल्सो। एंड वी हैव सैक्रिफाइसेस, आपके सैक्रिफाइसेस है, शायद आपके सैक्रिफाइसेस रंग लाएंगे। वेल बिल्ट, यस, उनकी बॉडी जो है वेल बिल्ट होगी, मेल हो या फीमेल। आर्टिस्ट है डेफिनेटली, एंड गो गेटर, डेफिनेटली जो चाहते हैं वो पाते हैं ये। एंड 38 to 39 ईयर्स भी हो सकता है इनका। हायर पर्सपेक्टिव, बहुत बढ़िया इनका पर्सपेक्टिव है, बहुत ब्रॉड माइंडेड एंड बहुत ही वाइज पर्सपेक्टिव होगा। एंड अमेजिंग एडवेंचर्स, सो ये जर्नी इनके साथ आपकी amazing and adventurous रहेगी. So this is it guys, group number 2. I hope this was fun, this was happy, this was happening. So I'll see you again in the next video guys. Thank you so much for joining me, and bye, take care.